नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट की, और बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोगों ने अभी मनी के कॉन्सेप्ट को समझा था। आज हम लोग बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है भारत में निर्धनता या गरीबी, यानी पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी का मतलब क्या है, ये बात आप लोग समझेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग तमाम तरह की बातों को समझेंगे, जानेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं गरीबी क्या है, तो आप लोग इस बात को मुझे समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बातें हो सकती हैं, उन्हीं बातों को हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं निर्धनता या गरीबी का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। वस्तुतः निर्धन या निर्धनता की पहचान सरल है, किंतु इसे परिभाषित करना कठिन है। अगर मैं कहूँ कि मुझे पता करना हो निर्धन कौन है, निर्धनता क्या है, तो मैं पता कर सकता हूँ। किसी भी व्यक्ति को देखूँगा कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसका घर बहुत अच्छा है, तो मैं कह सकता हूँ कि यह व्यक्ति निर्धन नहीं है, इसके पास पैसे हैं। और मैं देखता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, या फिर जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ ना कि जो कपड़े सही से नहीं पहने हुआ है, जिसका घर सही नहीं है, जिसके पास बैंक बैलेंस नहीं है, वह व्यक्ति निर्धन होता है। तो ये पहचान हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ किसी व्यक्ति से कि भाई तुम इस निर्धनता को परिभाषित करो, इसकी परिभाषा बताओ, तो परिभाषा बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आगे बात करते हैं। फिर भी प्रत्येक देश में निर्धनता को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, ये बात क्लियर है। और भिन्न भिन्न संस्थाओं व अर्थशास्त्रियों ने निर्धनता को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। अब यहाँ पर परिभाषित करना कठिन है, लेकिन फिर भी तमाम तरह के अर्थशास्त्रियों ने और देशों ने इस बात को, यानी निर्धनता को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, एक परिभाषा दी है। अब परिभाषा इसलिए दिया जाता है कि हम लोग जब कभी भी उससे रिलेटेड डेटा देखें और तमाम तरह की स्थितियों को समझने का प्रयास करें जो एक्चुअल में वर्तमान समय में हैं, और वे स्थितियां पहले कैसी थीं, और हम लोग अगर चाहें प्रेडिक्शन लगाना आने वाले भविष्य के लिए, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है अगर हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर देते हैं, परिभाषित कर देते हैं तो। ठीक है, मोटे तौर पर निर्धनता से तात्पर्य उस अवस्था से है जब समाज का एक वर्ग अपने जीवन, स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने में अपने को असमर्थ पाता है। यहाँ पर रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आती है। इन तमाम तरह की ज़रूरतों को कोई भी व्यक्ति अगर पूरा नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं मोटे तौर पे एक बात समझाने के लिए कि यह निर्धनता है, और जिसके पास इस तरह की स्थिति है वह व्यक्ति क्या है, निर्धन है, यानी गरीब है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। निर्धनता या गरीबी की परिभाषा, यानी डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। भारत में निर्धनता या गरीबी की परिभाषा आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर तय की जाती है, यानी जो भी आर्थिक कारक हैं और सामाजिक कारक हैं। आर्थिक कारक का मतलब आप लोग डायरेक्ट समझेंगे, रुपए पैसे से, संपत्ति से, ठीक है, जमीन जायदाद से। और सामाजिक कारक से समझेंगे जो भी समाज में रूल्स और रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, या फिर जो भी समाज का ट्रेडिशन है, उन सारी की सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, निर्धनता का तात्पर्य उस स्थिति से है जब व्यक्ति अपनी न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है, जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। ये बातें मैंने तो पहले ही आप सभी को बता दी है ना कि अगर कोई व्यक्ति है जो ये तमाम तरह की आवश्यकताओं को पूरा कर ही नहीं पा रहा है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, और मान लीजिए खाने के लिए है तो उसके पास
पहनने के लिए सही कपड़ा नहीं है, और मान लीजिए पहनने के लिए भी है उसके पास अपना घर नहीं है, और मान लीजिए घर भी है तो उसके पास स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं, शिक्षा नहीं है, तब भी वह व्यक्ति गरीब ही कहा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे के पॉइंट्स की। भारत में निर्धनता या गरीबी के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, उनको समझेंगे हम लोग। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, कुछ कारण हैं, उनको आप लोग ध्यान से समझिए। पहला है आर्थिक कारण यानी इकोनॉमिक कॉजेज, दूसरा है सामाजिक कारण यानी सोशल कॉजेज, और तीसरा है राजनीतिक एवं प्रशासकीय कारण यानी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। इसमें हम लोग तमाम तरह की बातों में समझेंगे। आर्थिक कारणों में पहला पूंजी निर्माण की कमी यानी लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा है निर्धनता का कुचक्र यानी विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। अब आगे बात करते हैं सामाजिक कारणों में, तो हमें समझना होगा कि भारत में जो भी परंपरागत रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, और भी जो भी धर्म और जातिगत बातें हैं, उनमें पूरा समाज अपना बहुत सारा धन व्यय कर देता है। इस तरीके से भारत में गरीबी बनी हुई है। आगे बात करते हैं तीसरे की राजनीतिक और प्रशासकीय कारणों में। तो भारत में आप लोग देखोगे तो टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो टैक्स का हाई होना और तमाम तरह के गुड्स और सर्विसेज पे इनकम टैक्स के अलावा ज़्यादा टैक्स लग जाना और लगातार टैक्सों का बढ़ते रहना भी एक तरीके से हमारे देश में गरीबी का कारण हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे सामाजिक कारणों में, इसके साथ साथ सरकार के द्वारा नौकरी की व्यवस्था ना किया जाना, तो ये तमाम तरह की बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज के टॉपिक में समझा कि भारत में निर्धनता या गरीबी क्या होती है। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।